हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंजन लीन से कहता है कि उसके डैड ने उसे कहा है कि डेट पे चला जाए। तब विंग उसे बोलने लगता है तो अच्छा कि वो अपनी वाइफ के साथ डेट पे जा रहा है। तब लैंजन कहता है उसे ताने देना बंद करे क्योंकि वो भी साथ आ रहा है। विंग ज़्यादा बहस तो नहीं करता, पर हाँ लैंजन के साथ आने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जगह का दिखाया जाता है जहाँ शाओ ऑलरेडी लैंजन का वेट कर रही थी। उन्होंने एक पूरी जगह बुक की थी और काफ़ी खूबसूरत तरीके से जगह को डेकोरेट भी किया गया था। उधर लोग पियानो बजाने वाले भी थे जिससे कि माहौल जो है थोड़ा अच्छा लगे। शाओ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बन के आई थी और वो लैंजन का वेट कर रही थी। जैसे ही लैंजन आता है तो उसे देखकर शाओ के चेहरे पे खुशी आ जाती है और वो खड़ी हो जाती है। उसको मन ही मन खुशी हो रही होती कि फाइनली लैंजन यहाँ आया, तो बाकी चीज़ें वो बाद में हैंडल कर ही लेगी। पर जब वो देखती है कि लैंजन के पीछे कौन आ रहा है तो उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है बिल्कुल ही। जब लैंजन और विंग शाओ के सामने खड़े होते हैं तब शाओ कहती है, लैंजन सीरियसली तुम इसको इसको यहाँ भी ले आए? ये हमारी डेट है, ठीक है? ये यहाँ क्या कर रहा है? बीवी हूँ मैं तुम्हारी। तब लैंजन कहता है, अच्छा तुम चाहती तो डैड को मना कर सकती थी ना। तुम करती तो वो जिद नहीं करते, पर तुमने नहीं किया। तो मैं भी विंग को यहाँ ले आया ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हमारे रिश्ते के बीच कुछ नहीं है शाओ। ना ही कुछ हो सकता है, ना ही कुछ होगा, क्योंकि मैं थक गया हूँ एक चीज़ बोल बोल कर। पर तुम सुनने को तैयार ही नहीं हो तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें ये डेट चाहिए थी, वेल डन, वेरी गुड, मैं आ गया। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता था, इसलिए मैं विंग को ले आया, ठीक है? ये कहकर लैंजन जाता है और सीट पर बैठ जाता है। विंग उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। शाओ को आसपास का माहौल देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे चिढ़ हो रही थी, उसे जलन हो रही थी। क्यों अभी भी सब वैसा ही है जैसे कॉलेज में था? क्यों अभी भी कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्यों लैंजन की ज़िंदगी में होकर भी उसकी ज़िंदगी में नहीं है? क्यों वो उसकी वाइफ होकर भी एक आउटसाइडर है? क्यों अभी भी लैंजन की आंखों में विंग के लिए ही प्यार है? क्यों वो अभी भी उसी की केयर कर रहा है? क्यों? बस यही सवाल शाओ के मन में बार बार गूंज रहा था। उसका दिमाग बस यही चल रहा था। शाओ देख रही थी कि लैंजन विंग की कितनी परवाह कर रहा है। वो उसे चिकन का पीस अच्छे से काट के देता है ताकि विंग को काटने में दिक्कत ना हो। वो उसका बहुत ख्याल रख रहा था, उसे पानी अपने हाथों से दे रहा था। उसे जो चीज़ चाहिए थी वो खुद उठ के दे रहा था ताकि विंग को उठना ना पड़े। वो शाओ की तरफ देख भी नहीं रहा था, जैसे कि शाओ वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि वो बैठी ही नहीं है, वो है ही नहीं। तब शाओ गुस्से में कहती है, मैं यही हूँ लैंजन, ज़रा मेरी तरफ भी देख लो। अपनी बीवी की तरफ देखा नहीं जा रहा तुमसे? तब लैंजन कहता है, ये शब्द बोलना बंद कर दो शाओ। मैं अपना आपा खो दूँगा तो मुझे मत कहना। कितनी बार कहा ये शब्द मत बोला करो। तब शाओ कहती है, क्यों ना बोलूं? ये सच है और ये मैं बोलूँगी। तब लैंजन कहता है, हाँ ये सच है और इतना भयानक सच है कि मुझसे हजम नहीं हो रहा। सुन लिया तुमने? हो गया? मैं कह रहा हूँ शाओ, अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो। मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ, इस दफ़ा फिर कह रहा हूँ। तब विंग लैंजन का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, बस कर दो, रहने दो, हम बाहर हैं, गुस्सा मत करो। तब लैंजन अपनी जगह पे वापस बैठ जाता है। तब शाओ कहती है, सीरियसली मैं पागल हो जाऊंगी ये देखकर। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो लैंजन। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तब लैंजन कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ शाओ, ये सब तुमने अपनी मर्ज़ी से किया है। तुम्हें सब पता था, उसके बावजूद तुमने किया है। तुमने जानबूझ के किया है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। देखो, तुम मुझे विलन समझना चाहती हो, समझ सकती हो, पर मैं बस अपनी खुशियाँ देख रहा हूँ। तब शाओ कहती है, तो मैंने भी तो अपनी ही खुशियाँ देखी थी। तब लैंजन कहता है, क्योंकि वो खुशी एक तरफ थी
एक तरफ, और यहाँ 2 खुशियों का सवाल है, 2 ज़िंदगियों का सवाल है। शाओ, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? क्यों बोल रही हो? कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? मेरा पेट भर गया है। ऐसा है कि तुम ये खा लो, मैं और विंग जा रहे हैं, हम कहीं और खा लेंगे। ये कहकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शाओ गुस्से में सारा सामान फेंक देती है और कहती है, क्यों क्यों ये हो रहा है? क्यों क्यों क्यों? मैं विंग को अपना सब कुछ छीनने नहीं दे सकती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ मेरा है, ये सब मेरा, लैंजर मेरा है, सब मेरा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अपना नहीं छीनने दूंगी उसे मैं कुछ भी। वो ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। मेरी खुशियाँ मुझसे नहीं छीन सकता, बिल्कुल नहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कार का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अभी भी गुस्से में ड्राइव कर रहा था। तब विंग कहता है, तुम घर लेके जा रहे हो या स्वर्ग? तब लैंजन कहता है, क्या? तब विंग कहता है, मैं वही कह रहा हूँ, तुम घर लेके जा रहे हो या स्वर्ग? क्योंकि जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है ना, मुझे तो लग रहा है हम स्वर्ग जाएंगे। तब लैंजन कहता है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तब विंग कहता है, तो और क्या करूं बताओ? तुम्हारी तरह गुस्से में बैठ जाऊं या रोने लगूं? लैंजन, मुझे पता है ये सिचुएशन किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं है नॉर्मल, आई नो दैट, बट तुम गुस्सा करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, मैं रोऊंगा तो भी कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, तकलीफ़ होती है, बिल्कुल होती है, इंसान हूँ मैं, मेरे को भी होती है, पर चीज़ों को शांति से समझना होगा, सुलझाना होगा। रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं और सब देखा जाए तो अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और सब एक दूसरे के लिए विलन बन चुके हैं। तब लैंजन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शाओ को क्या हो गया है, क्यों कर रही है वो ऐसा? मैं उसे 1000 मर्तबा समझा चुका हूँ, फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है। तब विंग कहता है, वो तुमसे प्यार करती है और शायद तुमसे ऑब्सेस्ड हो चुकी है, इसी वजह से तुम्हारे पीछे पड़ी है। तब लैंजन कहता है, विंग मैं मजाक नहीं कर रहा। तब विंग कहता है, मजाक मैं भी नहीं कर रहा। तुम्हें पाने के लिए वो हर हद पार कर गई है, देखो ना उसने क्या किया, लगभग हमें अलग कर ही दिया था। वो तुमसे प्यार तो करती है, तुम्हें तो प्यार नहीं होगा उससे। तब लैंजन कहता है, हाँ अब फिर मत शुरू हो जाना, देखो प्लीज़, अभी हम वहाँ से आ रहे हैं, दोबारा नहीं। मुझे नहीं पता उसे मुझसे प्यार है या नहीं है, नहीं पता भी, पर मुझे नहीं है और मैं क्लियर कर चुका हूँ। उसे इस चीज़ को समझना होगा कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे वो पाने की कोशिश कर रही है। मैं इंसान हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं उसे नहीं चाह सकता। मेरे दिल में एक ही के लिए जगह थी और वो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मेरा दिल है, घर थोड़ी है जो मैं हर किसी को अंदर लेता रहूँगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ कैसे चल रही है, इतने ज़्यादा रिश्ते कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं कोई ड्रामा देख रहा हूँ। मैं पागल हो जाऊँगा ये सब झेल कर। और ख़ासकर शाओ को, वो कभी कभी ऐसी हरकतें करती है जो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। तब विंग लैंजन के कंधे पे हाथ रखता है और उसे रिलैक्स करता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और 3 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन के डैड लैंजन से कहते हैं कि एक बिज़नेस पार्टी है जिसमें लैंजन को जाना पड़ेगा और कपल जाएंगे, इसलिए उसे अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ेगा। लैंजन का मन तो नहीं होता पर उसे जाना पड़ता है। वो विंग को ऑलरेडी बता देता है कि वो बिज़नेस पार्टी में जा रहा है, वो शाओ के साथ जा रहा है। वो सब क्लियर भी कर देता है कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे पता है कि उसे अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। वो ये सब पहले विंग को मैसेज में बता देता है और विंग का रिप्लाई भी आ जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और बिज़नेस पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन और शाओ पार्टी में थे और पार्टी काफ़ी स्मूथली, काफ़ी अच्छे से चल रही थी। शाओ सबसे अच्छे से हंस के मिल रही थी, सब उसे लैंजन की वाइफ कह रहे थे, तो उसे काफ़ी खुश हो रही थी क्योंकि वो लैंजन के बगल में खड़ी थी। तभी एक बिजनेसमैन कहता है कि सब डांस कर रहे हैं तो आप दोनों डांस क्यों नहीं करते?
तब लैंजन पोलाइटली डिनाई कर देता है कि नहीं, उसे डांस करने का मन नहीं है और उसे अच्छा डांस आता भी नहीं है, तो वो नहीं करना चाहता। तब वहाँ आसपास के लोग उसे थोड़ा सा फोर्स करने लगते हैं कि नहीं, उसे अपनी वाइफ के साथ डांस करना चाहिए। वो अपनी वाइफ के साथ शादी कर पहली बार आया तो उसे एक बार तो डांस करना ही चाहिए। सब कपल डांस कर रहे हैं तो प्लीज़ क्या वो एक बार डांस कर सकता है, पार्टी की रौनक बढ़ जाएगी। और वो उसे ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं जिससे लैंजन को ना चाहते हुए भी शाओ के साथ स्टेज पर जाना पड़ता है और डांस करना पड़ता है। लैंजन का मन तो नहीं था पर वो डांस कर रहा था। लैंजन का हाथ जो है शाओ की वेट से 1 इंच दूर था, वो उसे प्रॉपर टच नहीं कर रहा था। शाओ के दोनों हाथ लैंजन के कंधे पे थे। वो आई कांटेक्ट तक नहीं कर रहा था शाओ से। लैंजन के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि अगर विंग को ये पता चल गया कि उसने शाओ के साथ डांस किया है तो विंग का रिएक्शन क्या होगा, विंग क्या करेगा। विंग गुस्सा हो जाएगा, उससे बात नहीं करेगा क्या। बस उसके दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी। अभी भी लैंजन के दिमाग में जो चल रहा था वो विंग था, सिर्फ और सिर्फ विंग। लैंजन विंग के बारे में सोच रहा था और शाओ की तरफ देख भी नहीं रहा था, पर शाओ की आंखें सिर्फ लैंजन पे थी। वो बहुत खुश थी आज, इतनी खुश कि जितनी खुश वो शादी से बात से लेकर अब तक नहीं थी, क्योंकि आज सब उसे लैंजन की वाइफ कह रहे थे। वो लैंजन का हाथ पकड़ के पार्टी में थी, अब उसके साथ वो डांस कर रही है। वो बहुत खुश थी, जैसे कि उसके पैर ज़मीन पे ही ना हो, इतनी ज़्यादा खुश। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है जो कि एक बुक स्टोर में आया था और अपने कोर्स के मुताबिक बुक्स खरीद रहा था। तभी आसपास के लोग कुछ बातें करने लगते हैं। विंग कहता है, अचानक से इन सबको क्या हुआ, ऐसा क्या ट्रेंडिंग आया जो सब उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मेरी तो बुक्स, अरे एक बुक क्यों नहीं मिल रही, वो इम्पॉर्टेंट है। तभी 2 कपल आपस में बात कर रहे होते हैं कि हाँ वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, लैंजन और शाओ वो तो ट्रेंडिंग कपल बन गए हैं, देखो तो 1 घंटे में कितने सारे व्यूज़ आ गए हैं उनके। तभी विंग अपनी जगह पे फ्रीज़ हो जाता है। अचानक से वो पलट के देखता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, आपने क्या कहा, किसका नाम लिया अभी आपने। तब वो कपल कहते हैं, लैंजन और शाओ, आपने ट्रेंडिंग न्यूज़ नहीं देखी क्या, वो ट्रेंड पे चल रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए कितना अच्छे साथ में डांस कर रहे हैं। तब विंग उन दोनों के डांस को देखने लगता है और फिर अचानक से कहता है थैंक यू, और ये कहकर वो तेज़ी से बाहर निकल जाता है। वो जो बुक्स लेना आया था वो भी वो वहीं भूल गया था, उसने ली ही नहीं थी। वो बस चलता ही जा रहा था, उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, वो ब्लैंक हो गया था। वो मन में सोच रहा था, क्या लैंजन ने मुझसे झूठ बोला है, वो मुझे धोखा दे रहा है क्या। उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, वो उससे कभी प्यार नहीं करेगा, वो अपनी हद में रहेगा। तो अब कैसे हो सकता है, क्या लैंजन को उससे प्यार हो गया, क्या लैंजन मुझे भूल गया है, लैंजन नाटक कर रहा था, क्या वो शाओ के लिए फील करने लग गया है। बस यही चीज़ें विंग के दिमाग में घूम रही थी। वो बहुत टेंशन में था, उसकी आँख से ना जाने कब आंसू गिरने लगते हैं उसे भी नहीं पता था। विंग वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो जल्दी से टूटता नहीं था क्योंकि वो अनाथ था और उन्होंने बचपन से काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, उन्हें काफ़ी सारे लोगों को झेला था, उसे पता था बाहर की दुनिया कितनी बुरी है और लोग कितने बुरे हो सकते हैं, तो उसे अंदाज़ा था। विंग इतनी जल्दी से टूटने वालों में से नहीं था, वो जल्दी से किसी के आगे नहीं रोता था। पर आज जब वो सड़क पर चल रहा था तो उसके आंसू कब गिरते जा रहे थे उसे नहीं पता था। वो बस चलता ही जा रहा था। अचानक से वो एक टैक्सी को रोकता है और कहता है कि प्लीज़ लैंड मेंशन चलेंगे। तब वो टैक्सी वाला हाँ करता है। विंग टैक्सी में बैठ जाता है, अपने आंसुओं को वाइप करता है और टैक्सी चढ़ने लगती है। विंग मन ही मन में कहता है, मैं लैंजन से सारे सवालों का जवाब लेके रहूँगा, मुझे सवाल का जवाब चाहिए, मुझे हर चीज़ का जवाब चाहिए। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, उसने वादा किया तो वो वादा नहीं तोड़ सकता। मुझे सच जानना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके मुंह से सच जानना है, चाहे जो भी हो, चाहे सच कितना भी कड़वा हो, कितना भी बुरा हो, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस इंसान से मैंने इतने सालों से मोहब्बत की, जिसके अलावा मैंने कुछ और देखा नहीं, सोचा नहीं, क्या उसने वफाई की या बेवफाई की। मैं जानना चाहता हूँ। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।